एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैर में कांटा लग गया था। इतनी तीव्र था कि चुभते ही रक्त की धारा निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कुछ बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परमज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटा हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारे स्वागत नहीं होगा, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध को ईर्ष्या दयालुओं को बुद्ध का अपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटे से रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते उन चुनौतियों को स्वीकार कर लिए और कांटे के रास्ते पर चलने लिए। अपने कदम बढ़ाते लोग बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटे पर चलने लगे। बुद्ध की साहस को देखकर गांव वाले ने चकित रह गए। कुछ लोग की आंख फटी के फटी रह गई। गांव वाले ने सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षे के लिए दूसरी गांव भी जा सकते थे, फिर कांटे पर चलकर क्यों साबित करना चाहते थे। गांव वाले ने बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षु की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वाले के भीड़ में एक सुमित नाम का एक युवक था, जो बुद्ध पर हो रहा अत्याचार को देखकर तीव्रित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध की पैर के सामने से कांटा को हटाने लगा। बुद्ध की इस दयालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दान पानी देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी को ना सुनी और कांटे की हटाने हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों को अपने आप को कष्ट न मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। बुद्ध ने सुमित को अपने आस बुलाए और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गए। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अप्रित और छूत मत कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दोषित क्यों कहते हो? स्पर्श कभी नहीं हुई, दोषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, गुण इससे दूषित होता है। तुम्हारा अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों को सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध को बोली सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शासक स्वभाव से कहते हैं, मानवा की मानवता छिनान पखंडी की निशानी है। मुझे पखंडी बुलाकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरसे पेड़, परंतु यदि धर्म शास्त्र फिर यह पखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारे उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। मैं नदियों का पानी कभी सभी को समान रूप से प्यास बुझाती है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारा पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकोण ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानवा भेद करके अपने संबंध को बिगाड़ता है। बुद्ध को बेचने के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतने ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध की अमृत पर सुमित पहला नीची जाति का बुद्ध था। भिक्षु बना है। पूर्वी विपणन में केवल सुमित की जीवन बदल से सभी लोगों के जीवन सुप्रीत हो गया।